अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रोफेसर गजाला सादिक हूँ। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और अल सादिक साजिद हॉस्पिटल में बतौर गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ। 36 ईयर से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है। गायनी ऑप्स के तमाम केसेस अल्लाह की करम से अच्छे तरीके से डील कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं यूरो गायनोकोलॉजी और एस्थेटिक गायनोकोलॉजी में मेरा ख़ास इंटरेस्ट है। आज मैं जो आपसे ख़ास बात करना चाहती हूँ वो उन ख़वातीन के लिए है जिनको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, यानी कि जो मेंसेस आते हैं महीने के, वो आपको एबनॉर्मल तरीके से आते हैं, या बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं। देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद देम। और सेकंड ये कि अगर आपका IUCD गुमा हुआ है, लॉस्ट है, डॉक्टर ने कहा है कि ये ऑपरेशन से ही निकल सकता है, और फाइब्रॉइड है या कोई पॉलिप है जो अंदर करके यूट्रस के अंदर है, इन तमाम चीज़ों में। और एशरमैन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस के अंदर एडहीजन्स डेवलप हो जाते हैं, स्कार्स से बन जाते हैं। उसके लिए भी ये आज की वीडियो बहुत अहम है ऐसे पेशेंट्स के लिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी एक ख़ास तरीका है, एक जिसको आप कहते हैं, जिस तरीके से कैमरे के साथ एक मुआयना होता है। एक छोटा सा रॉड सा होता है जो यूट्रस के सर्विक्स में से, यानी यूट्रस का जो मुंह है उसके अंदर से हम डालते हैं। जिस तरीके से DNC की जाती है इस तरीके से अंदर डाल के और कैमरे में विजुअलाइज करते हैं। हम देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसको तो हम कहते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा जब मैंने मालूम कर लिया कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जो छोटा मोटा ऑपरेशन हो, जैसे फाइब्रॉइड हो या एडहीजन्स हो या आपकी IUCD लॉस्ट हो, ये सारी चीज़ें उसी वक्त ऑन द टेबल हो सकती हैं। हिस्ट्रोस्कोपी जैसे मैंने आपको बताया एक ट्यूब सी होती है कैमरा के साथ, जो लाइट के साथ अटैच होती है और एक सोर्स के साथ अटैच होती है, जो गैस होता है या लिक्विड होता है। मैं प्रेफर करती हूँ लिक्विड सोर्स। और पेशेंट जो है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, उसको कोई पेन नहीं होती, इसमें हमें कोई कांटा आपको कहीं पे नहीं लगाना पड़ता। और इस प्रोसीजर से पहले या तो आपको, अगर तो मुझे ख्याल है कि मैंने सिर्फ डायग्नोस्टिक करना है, सिर्फ देखना है कि अंदर क्या मसला है, उसके लिए तो हम थोड़ी बहुत आपको कोई सीडेशन दे देते हैं। लेकिन अगर मुझे ये ख्याल है कि मैंने प्रोसीड करना है, मैंने अंदर कोई ऑपरेशन करना है अंदर इसके ज़रिए, तो फिर मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं रीजनल एनेस्थीसिया दूँ, ताकि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हो, उसको कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये जो प्रोसीजर मैं जिसका नाम ले रही हूँ, ये अगर सिर्फ डायग्नोस्टिक है, अगर तो सिर्फ मैंने ये देखना है अंदर क्या है, तो ये हम अपने इवन OPD में कर सकते हैं। OPD में जिस तरीके से आपको लिटा के हम बाकी छोटे मोटे प्रोसीजर्स करते हैं, इसी तरीके से ये भी हो सकता है ख़ास किस्म के ऑफिस में। लेकिन अगर ज़रा भी मुझे ये शक होता है कि मैंने प्रोसीड करना है, फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन थिएटर में करना लाइक करती हूँ, जहाँ एनेस्थेटिस्ट भी मौजूद हो और आपको छोटा रीजनल एनेस्थीसिया दिया जा सके। इसमें इस अब से पहले की प्रेपरेशन ये है कि कुछ आपके टेस्ट होते हैं। एक आध ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट में ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऐसी पेशेंट जो प्रेग्नेंट है या जिसको डर है कि अर्ली प्रेगनेंसी कहीं हो ना, तो ऐसे केसेस में हम बिल्कुल इसको नहीं करते हैं। या अगर कोई इन्फेक्शन है नीचे, आपको अगर कोई वेजिनल इन्फेक्शन है, उसमें भी ये प्रोसीजर नहीं किया जाता, क्योंकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का डर होता है। तो इसमें हम इसको फिर थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद फिर हम ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। अभी ये एनेस्थीसिया, एक जो दूसरी स्पेशल बात आपको बतानी है कि एनेस्थीसिया फिर इसमें हम किस टाइप का देते हैं। जैसे मैंने कहा, या तो सीडेशन होती है जिस सिर्फ आपको नींद आती है, आप रिलैक्स रहते हो, या फिर इसमें रीजनल एनेस्थीसिया होता है जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया, या अगर कोई लंबा काम करना है, कुछ ज़्यादा काम करना है, या पेशेंट बहुत परेशान है, बहुत एंक्शस है, तो फिर हम जनरल एनेस्थीसिया भी इसमें दे सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि उसी वक्त हम आपको रिपोर्ट भी दे देते हैं, उसी वक्त बता देते हैं, आपसे काउंसलिंग कर सकते हैं। जिस तरह इनफर्टिलिटी के मरीज़ हैं, उनको बताया जा सकता है कि आपका अंदर सेप्टम है, अगर उसी वक्त हम कॉन्सेंट ले लेते हैं और सेप्टम को रिमूव भी किया जा सकता है। ऐसे ही अगर IUCD जो है, जो कॉइल कॉन्ट्रसेप्शन के लिए जो यूज़ होती है, अगर वो बिल्कुल अंदर फंसी हुई है तो भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, और आपको बताकर फिर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि विदाउट पेन वो कॉइल वगैरह निकल सके। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं हिस्ट्रोस्कोपी से बहुत
بہت اچھے طریقے سے پرفارم ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ کو ہے ایک آئیڈیا کہ لیپروسکوپی ہوتی ہے, اسی طرح یوٹرس کے اندر کے سارے پروسیجرز ہسٹروسکوپی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں کافی بہتر طریقے سے. اب بھی ہسٹروسکوپی کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہسٹروسکوپی کے بعد عام طور سے تو پیشنٹ کو 2 to 4 hours ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. میں پریفر کرتی ہوں کہ اگر میں نے کوئی پروسیجر نہیں کیا, صرف ڈائگنوسٹک ہسٹروسکوپی کیا, تو میں ایون دین آئی وانٹ کہ میں 4 hours رکھوں, تاکہ اگر پیشنٹ کو کوئی پین ہے, کچھ ہے, تو اس کو اکارڈنگلی میں میڈیکیشن دے دوں. لیکن اگر زیادہ کوئی لمبا پروسیجر ہوا ہے تو ایون اوور نائٹ رہنا پڑ سکتا ہے پیشنٹ کو. دوسرا یہ ہے کہ کام پہ آپ کب جا سکتے ہو. جیسے ہی گھر آپ جاتے ہیں, ہماری طرف سے آپ بالکل فٹ ہے ٹو ڈو اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی, اینی کائنڈ آف ورک. ہاں, اگر ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشنز ہیں تو وہ میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ 1 week تک اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ مطلب دیر سو مینی تھنگس جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 1 week تک اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آپ کو بتانا بہت زیادہ اس لیے ضروری تھا کہ آج کل سارے پیشنٹس انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ لیزر والا آپریشن. لیزر تو اس کو ہم نہیں کہتے ہیں, لیکن دس از آف کورس منیملی انویسو. یہ ضرور پروسیجر ہے, آپ کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی, کہیں پہ کوئی کٹ نہیں لگتا, بہت لمبے ہاسپٹل اسٹے نہیں ہوتے, اور اسٹل آپ کو کافی بینیفٹ اس سے مل جاتا ہے. تو یہ آج کی خاص انفارمیشن تھی جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ڈائگنوسٹک اینڈ آپریٹو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, اور ویری کمفرٹیبلی دونوں پروسیجرز ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی کسی قسم کا آپ کو کوئری ہے تو آئی ایم شیور میرا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا, آپ اس نمبر پہ میرے سے بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.